चलिए इस वीडियो में हम सरल समीकरण की सहायता से कुछ समीकरणों को हल करेंगे, जिसमें सरल समीकरण नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 सरल समीकरणों के आधार पर कुछ क्वेश्चनों को हल करके आपको बताया था। यह हमारी सरल समीकरण नंबर 4 है, जिसे हम और कुछ क्वेश्चनों को लेकर ये वाली सरल समीकरण लगाकर कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन है x + 4 ब्रैकेट x + 10। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको इनका मान रख देना है। मान कैसे रखेंगे? ये सरल समीकरण के आधार पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर x का मान है, उसे हम इसका मान दे देंगे, और a का मान हमें 4 रखना है। तो मतलब हम इसे कैसे लेंगे? देखिए इसे हमने x माना तो ये x का मान, और ये a का मान है तो a का मान। ठीक है, ये x का मान है तो x का मान, ये b का मान है। ठीक है, तो हमने इन्हें नाम दे दिया है। चलिए अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले सरल समीकरण को लिख लेते हैं। x + a x + b बराबर x² + a + b x + ab। ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ नोटिस करना है कि आपका अगर समीकरण ऐसा आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन से सरल समीकरण लगाना है। तो आपको देखना है कि इसमें जो पहला जो डिजिट है या फिर पहला पद है, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, दोनों में सेम पद रहेगा तो ही आपको ये सरल समीकरण लगाना है। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं। इसमें हम मान रखेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे x बराबर, तो x ही होता है, दोनों में x बराबर x है। और इधर लिख लेंगे a बराबर हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, और b बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अब सरल समीकरण में हम लोग मान रख लेते हैं। सरल समीकरण में मान रख लेते हैं। सरल समीकरण में x की जगह x + a का मान है 4, x का मान x है, और b का मान है 10। ठीक है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। x² मतलब x का मान क्या है? x ही है, तो हम x² का x² ही रहने देंगे। प्लस चलिए a का मान है हमारे पास 4 प्लस b का मान है 10, x का मान हमारे पास x ही है। ठीक है, तो हम x लिख देंगे, प्लस a का मान है हमारे पास 4 गुणित b का मान हमारे पास है 10। ठीक है, चलिए इसे अब हल कर लेते हैं। x² तो एग्जिट हो जाएगा, वैसे ही रहेगा। 4 में हम 10 का जोड़ लेते हैं तो 14 हो जाएंगे, और x इसके पास आ जाएगा तो 14x हो जाएगा। प्लस अब 4 में हमें 10 का गुणा कर लेना है, तो 4 धाम 40 हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। आपको सरल समीकरण लगाकर ऐसे इनको हल करना है। x² + 14x + 40, यही हमारा आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से एक बार और हल कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सरल समीकरण लिख लेते हैं, फिर इनके नाम दे देंगे। सरल समीकरण हमारे पास x + a x + b बराबर x² + a + b x + ab। ठीक है, ये हमारी सरल समीकरण है। इसे मान रखना है तो हमें वापस इसे क्या करना है? यही तो x मान रहेगा, इसे a दे दो, फिर x मान, और ये b का मान हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए x का मान तो x ही रहेगा, तो x बराबर x। ठीक है, अब इसमें a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा, और b बराबर -10 लिखना है। ठीक है, इसके आगे माइनस लगाया तो आपको ध्यान रखना है कि -10 लिखना होगा। अगर इसके आगे भी माइनस होता तो हम भी माइनस लगाते, लेकिन इसके आगे प्लस है, मतलब हमें पता है कि ये प्लस का है, तो हम क्या लिखेंगे? b बराबर -10। ठीक है, चलिए सरल समीकरण में हम मान रखेंगे, तो हम लिख लेते हैं x² मतलब x का मान तो x² ही रहेगा, प्लस a का मान हमारे पास है 8, इसमें मान रख रहे हैं। ठीक है, a का मान है 8 लिख देते हैं, प्लस फिर b का मान हमारे पास क्या है? -10, तो -10 को आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, फिर x प्लस a का मान हमारे पास है 8 इंटू, फिर b का मान हमारे पास -10 है, तो -10 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। x² प्लस, देखिए इसमें हम करेंगे, बड़ी संख्या हमारे पास 10 है,
और ये 8 है। माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम 10 में से 8 को घटा लेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ये सॉरी माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, x प्लस, अब इसमें 8 में गुणा कर लेते हैं हम, तो कितने हो जाएंगे, 8 दाम 80 हो जाएंगे। तो ये भी माइनस भी कैसे हो जाएंगे, माइनस के। चलिए आगे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लगा देंगे, माइनस के 2 एक्स। फिर यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस होता है तो हम लिखेंगे माइनस के 80, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सर्वसमीका लिख लेंगे। सर्वसमीका हमारे पास है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारी सर्वसमीका है। आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, तो आपको माइनस प्लस हो तब भी आपको यही सर्वसमीका लगाना है। इसमें आपको एक्स का मान देखना है, अगर सेम आता है तो आपको यही सर्वसमीका लगाना है। चलिए हम इसमें मान दे देते, फिर से देंगे हम। ये एक्स हो गया हमारा, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया, तो हम इसे लिख लेते हैं। अब हमारे पास एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3x। क्या आएगा, 3x। ठीक है, अब हमारे पास ए का मान क्या है, ए बराबर 4 और बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, माइनस के 5 लिख लिए हैं। अब हम इस सर्वसमीका में मान रख देते हैं। ठीक है, एक्स का मान है 3x प्लस 4 हो जाएगा ए का मान। ठीक है, फिर एक्स का मान वापस 3x, बी का मान है माइनस के 5 बराबर एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का मान हमारे पास है 3x, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। प्लस ए का मान है हमारे पास 4 प्लस बी का मान हमारे पास क्या है, माइनस के 5, तो इसे ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस के 5, और एक्स का मान वापस लिखेंगे 3x प्लस, फिर वापस ए का मान हमारे पास क्या है 4, फिर 5, बी का मान क्या लिखेंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। 3x मतलब देखिए 3x स्क्वायर का मतलब है कि देखिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। 3x मतलब कि 3 गुणित 3 का स्क्वायर है, और x गुणित x मतलब x का भी स्क्वायर है। 3x स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार है लिखा है, और x का भी, तो x में x का करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो दोनों को साथ में लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर। ठीक है, प्लस चलिए इसमें कर लेते हैं माइनस के 5 और प्लस के 4, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 4 जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 1 बचेगा। 1 में हम 3 का गुणा कर देते हैं, वैसे हम ऐसे लिख लेते हैं इसे, माइनस का 1 3x। ठीक है, प्लस 4 में करते हैं, 4 में 5 का गुणा करेंगे, 4 पंजा 20 होता है, लेकिन माइनस क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है बड़ी संख्या के आगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं 9x स्क्वायर। देखिए अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस लगा देंगे। 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस के 20, और यही इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।